नमस्कार दोस्तों, मैं यश भांबू और सिरसा क्रांति न्यूज़ पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एलनाबाद हलके के गांव रूपावास में और इस चबूतरे पे मेरे साथ काफ़ी किसान साथी जुड़ेंगे अभी। और इस सरकार में जो गेहूं खरीद की जा रही है, जो सरसों खरीद की जा रही है, उनको लेके इनसे चर्चा करेंगे क्या क्या दिक्कतें इनको आ रही हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? भूप सिंह जी। भूप सिंह जी, सरसों बेच दी? सरसों उन्होंने करी है, लंबरी को नहीं आने रही, गरीब बड़ी है। कणक बेच दी, कणक बेच दी, पैसा नहीं आया। क्या दिक्कत है, क्या कारण है? मेरे को दाना को नहीं पड़ रह गया जी। मांगते तो गए कपे नु काम करे भाई, रोज की फोन करें भाई, पैसा मांगे जहाँ कटूँ मैं। तो थारी कोई बात मुलाकात, कोई अधिकारी? कोई मुलाकात को नहीं, कोई अधिकारी को नहीं। मैं तो उन्होंने करवाई दी कणक है वहाँ। कितना दिन हो गया था ने कणक बेच? जेरे हो गया, 10-12 दिन। तो एलनाबादों विधायक है वे सिंह चौटाला। हाँ। तो थार दबंग विधायक है, अखबार में आवे, सोशल मीडिया में आवे के विधायक जी बड़ा दबंग है। तो थे मिला को नहीं बाबू? ना जी, कौन मिलिया? अरे मिलिया कौन सुना हमारे वर्गा की? सुने भी को नहीं। खट्टर साहब लगातार कहने लग रहे हैं कि 7वें दिन पेमेंट जान लग रही है। दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, क्या 7वें दिन पैसा जान लग रही है खाता का वहाँ? बिल्कुल नहीं है जी। तो फिर वहाँ दावा झूठ है? झूठ है जी। सपा ए बैठे 20 दिन है, अंग उधारा कर लिया जी, मिलना 20 दिन वाले को मिलिया। अब क्या मांग है थारी? मांग मारी है एक और सरसों कम में, एक और मंडी लाग गया हमारी, उन्होंने देखी सरसों तुल गया यार। पेमेंट बेचड़ी है हमारी आ जानी चाहिए। और मैं क्या मांगा? क्योंकि सरसा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मंत्री भी है, सांसद सुनीता दुग्गल भी है। हाँ, राज्य में हिस्सों है, फिर भी दिक्कत आने लग रही है। दिख जी बड़ी है जी। कौन जाने माने तो गेड़ा नहीं खड़ी, बाहर नहीं आने पड़ा। आदमी गम में रेड गया, खेत में उठ गया। रूपावास ही है थारा गाँव? अब वही जी गाँव। थारो क्या नाम होता है? मेरा कृष्ण नाम है जी। सरपंच को भाई हूँ मैं बड़ो। क्या दिक्कत आना है? दिक्कत है जी, अठे पहल पोत आया जैसे ऑनलाइन कराई मेरा जो नंबर कौन है जक्का में 22 किला है मेरे कने, जक्का में सिर्फ 9 ही किला हो सारा किला ऑनलाइन कराया। सरसों का 3 ही किला ऑनलाइन आया है और वो नंबर आयो कौन है तोलन को। सरसों 70 कुंटल भाई, 3 किला में तो 24 कुंटल तुलेगी। बाकी किला मेरा खटा गया, वो मैंने बेरो ही कौन जी। तो गेहूं कणक कणक तो बेच दी, कणक तो बिक्री है। कद बेची थे? 6-7 दिन हो गया पीसा आ गया ना, कौन आया पीसा आज बुलबुल कौन पाटियो पीसा रखे क्या? पीसा रखे आवेगा खाता में आज जाएगा आ कहीं और क्या। तो ये सुन रहे थे आप, किसान रूपावास गांव के ये किसान हैं, तमाम अपनी दिक्कतें बता रहे हैं। सरसों तो अभी तक बिकी नहीं है, वो तो इनके घर पड़ी है, ताऊ जी के घर पड़ी है। 70 कुंटल इनके पास पड़ी है। गेहूं इन्होंने बेच रखी है, लेकिन गेहूं की पेमेंट अभी तक नहीं आ रही। एक और साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्या कर रहे हो? 21 तारीख की सरसों बेचड़ी है जी। क्या नाम है आपका? शंकर। 21 पिछले अप्रैल को बेची हुई है। हाँ, अभी तक पेमेंट नहीं है ये सरसों की। तो क्या चाहते हो आप सरकार से? क्या सरकार मांग से रहे आए चाहो हमारा पैसा जी। और के हैं? तो आपने किसी को ये मिले हो, शिकायत की है किसी अधिकारी? मैं दिन के बैंक में जा गया जी, बोले थार पैसा को नहीं आया। फिर वो जे फार्म दिखाए, बोले आया कौन पैसा, और जे फार्म दिया फिर। हाँ, अब मान तो पैरों कौन कट जाना कटना है। समस्या नहीं मोटी है। तो ताऊ जी, खट्टर साहब तो रोजाना लाइव आ जाए 5 बजे, तो वो रोज आगे कहते हैं किसानों को हम तो 7वें दिन पैसे दे रहे हैं। पैसा यही कौन जी, 20 दिन का नहीं है। मैं कि झूठ बोल रहा और थोड़ा सा हाँ, दूर रहो, थोड़ा सा दूर। कुछ और साथी हमारे साथ किसान साथी जुड़ेंगे गांव रूपावास से ही। क्या नाम है सर? मेरा नाम जगदीश है जी। क्या दिक्कतें आ रही हैं जी अभी? मैंने दिक्कत आज इस पूरे विश्व में कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है, और इस महामारी में किसान का बेटा जवान और खेत में काम कर रहा किसान सबसे बड़ा योद्धा है, चाहे सरकार इसको माने या ना माने। लेकिन पूरा देश, जहां औद्योगिक घराने हैं, सब ने उनसे हाथ कर दिए। जहां तक आपने देखा होगा, सरकार भी मांगने पे मजबूर हो गई। हर बार ये मांग कर रही है भी सरकार की सहायता करो। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। वहाँ आज किसान किन परिस्थितियों से गुजर रहा है ये आपने देखा ही होगा। किसान के हर संभव संघर्ष किया उसने खेती में। कोरोना कोई ऐसा नहीं है भी औद्योगिक घरानों के ही लगेंगे, सब औद्योगिक घराने बंद है, लेकिन किसान मजबूरन खेत में आज भी दिन रात मेहनत कर रहा है। साथ में उसको कोरोना का भी डर है, साथ में अपनी फसल का भी डर है, साथ में जो भूखे बैठे बच्चे हैं उनका भी डर है। और एक चिंता सबसे बड़ी और है, वो अपनी
साख बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए आज मुँह लुकोए फिर रहा है। क्योंकि मजदूर जिनका साथ था किसान के साथ, जिन्होंने उसके साथ मिलकर के इस संघर्ष में किसान का साथ दिया, आज उनके बच्चे घर बैठे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं और किसान के पास भी पैसे नहीं है, ना तो उसकी फसल कोई बिक्री हो रही है और किसी की जो अगर फसल वायद में बिक गई तो उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। अगली आगामी बिजाई के लिए भी संघर्ष कर रहा है और पीछे जो मजदूरी थी, लेबर थी, जो मशीन की कटाई थी, सब उसका मुँह ताक रहे हैं। तो आज इतना शर्मिंदगी महसूस कर रहा है किसान, पूछो मत। बात रही सरसों खरीद की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे गांव जमाल मंडी के अंदर निर्धारित किया गया था और एक दिन सिर्फ 20 तारीख को एक ही दिन हमारा नंबर आया, 50 किसानों का नंबर आया था। और दूसरी बार जब बार संघर्ष के बाद 30 तारीख को दोबारा नंबर आया तो सेम लिस्ट आ गई और वहाँ किसान अपनी सरसों लेकर के गए तो उन्होंने, अधिकारियों ने और वहाँ बैठे सभी खरीद एजेंसियों ने कहा भी ये नंबर तो आपका गलत आ गया, आपकी सरसों तो बिक गई है। तो किसान को वो दोहरी मार झेलनी पड़ रही है आज, उसके पैसे भी लगे, लड़ाई भी लगी, सारा काम और वापस लेके आना पड़ा। उस नंबर कैंसिल कर दिया गया, उसके बाद आज तक नंबर नहीं आया। आपके गांव में कितनी सरसों बिक चुकी है, कितनी बकाया है? सरसों सारी बकाए पड़ी है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 50 किसानों का नंबर आया है, बाकी पूरे गांव के किसान आज भी इस संघर्ष कर रहे हैं। और एक बात और मैं ये पूरा साफ कर देना चाहता हूँ, ये जो खरीद एजेंसी और जो मार्केट कमेटी के नुमाइंदे किसान की आवाज़ सुनने के लिए बनाए हैं, आज वही नुमाइंदे शायद बिक चुके हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, वो बिक चुके हैं। मेरी सचिव से बात हुई थी थोड़ा दिन पहले, उनको मैंने कहा था भी ये समस्या आ रही है। जो गुसाइना मंडी, मैं ये नहीं कहता भी किसान की नहीं बिकनी चाहिए, सारे किसान हैं, सबकी बिकनी चाहिए, लेकिन जो रिकमेंडेड मंडी हैं और उसमें रिकमेंडेड गांव हैं, उन गाँव की तो खरीद होने के बाद जो अगर दूसरे गाँव के किसी किसान की रह रही है तो उसका निमंत्रण उसको देना चाहिए, उसकी खरीद करनी चाहिए। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता, जोड़किया गांव और रामपुरा ढिल्लो गांव दोनों बीच में छोड़ के जो जमाल के लगते गांव हैं, गुसाइना गांव का 3 दिन से नंबर लगा हुआ है। इधर चौबरजा जो सिरसा में पड़ता था, यहाँ जमाल में नंबर पड़ा हुआ है। और रूपावास रायपुर और ब्रासरी तीनों गांव मुँह ताक रहे हैं भी हमारा नंबर आए, वेटिंग कर रहे हैं, लेकिन इनका नंबर नहीं है। आपने देखा होगा कल आज अखबार में भी आ रही थी, इसी तरह जोड़किया गांव के भी 50 किसानों की खरीद हुई है, उसके बाद उनका नंबर नहीं हुआ। आधे से ज़्यादा सीजन टिक चुका है। हमें तो डर सता रहा है कि ये खरीद एजेंसियां अब इधर उधर करके खरीद बंद कर देंगी और किसान को अपने हालात में छोड़ देंगी। तो मेरी तो एक ही मांग है कि किसान को झांसा ना दे। मेरी अधिकारी से बात हुई तो अधिकारी ने ये कहा कि कम से कम सरकार का धन्यवाद करो, सरकार खरीद रही है। क्या हमारे ऊपर आसान कर रही है सरकार? देश का अन्नदाता है वो किसान, वो सरकार में उसकी कोई भूमिका नहीं है। नहीं, सरकार खरीद रही है, लेकिन यहाँ तमाम लोग कहते हैं 90% से ज़्यादा कि पैसे भी नहीं आ रहे 20 दिन से। ना तो पैसे आ रहे जी, ना खरीद हो रही और चारों तरफ लूट हो रही है। कहीं नमी के नाम पे लूटा जा रहा है, कहीं लॉस के नाम से लूटा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले अखबार में मैंने खबर पढ़ी थी भी जो बरसात से गेहूँ भीग गया उसकी चमक कम हो गई, उसका 4 रुपये 81 पैसे उस चमक के कटौती करी जाएगी, वो भी गाज किसान की। अरे कब तक शर्म करो, कब तक लूटोगे किसान को? किसान को इस बारे में सरकार को, डिप्टी सीएम और सीएम दोनों को सोचना चाहिए। 20 कोरोना महामारी में आज कोई योद्धा बन के उभरा है तो वो केवल किसान, मजदूर और जवान है, और इन तीनों की जमकर दुर्दशा हो रही है आज। इसकी सोचने वाला कोई नहीं है। तो ये रूपावास गांव के मेन चौक में अभी हम मौजूद हैं। ये किसान साथी हमारे साथ जुड़े और इससे पहले ये ताऊ जी हैं और इन सब ने जो यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं इन दिक्कतों को बताया। और
ये कह रहे हैं कि हम सुनवाई के लिए जाएं भी तो कहाँ जाएं, हमारा यहाँ कौन सुनने वाला है। जब हमने कहा कि आपके विधायक अभय सिंह चौटाला से आप मिलिए तो ये कहते हैं कि उनकी यहाँ कौन सुनता है इस सरकार में। मैं अंत में थोड़ी सी बात ताऊ जी से एक दोबारा और करूँगा। ताऊ जी, खट्टर साहब ने अभी पिछले महीने कहा था कि हर एक किसान 5-5 किलो सरकार को गेहूँ दान करे, तो आपके गांव में किसी ने दान करी है सरकार को? जी कौन करियो जो कोरोना के संबंध में खट्टर साहब ने कहा था। देख करी करियो वो मैं तो करियो कोनी। दो किलो कटने लग रहे, 3 किलो कटने लग रहे। हाँ कटे में किलो काटने 2 किलो काटने वो दान कर लियो की कर लियो। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे खट्टर साहब को? तो कि दान उन्होंने ने- ये सही किया मांग के या गलत किया? नहीं नहीं ठीक है, खट्टर ने कहा दान करा क्या, हमारे पल्ले की है ही कोनी, पल्ले हमारे की है। एक दाना ठीक है 12 मिनट टाबर कमा के गेर के निर्वाड़ा बैठा उगाड़ा फिरे मना फिरे गरे चाह को स्वाद को नहीं, पल्ले हमारे की है। सरसों करे पड़ी अभी वो एक ऑनलाइन क्रेडिट बैंक नंबर को नहीं आने लग रही हो, वो दान ही पड़ी है। देंगे तो दे देंगे नहीं से। आगे हो जाओ थोड़ा। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहोगे इस पे आप? कहना कहता हूँ की कोनी को लेन देन की देन ने लूण मिर्च सो महंगो करा के बाजार बंद करा के दाना बिकन को ला रहे हो, पीसो कोई दे को नहीं जाटने, बीज ले उन्हें पीसो नहीं, तेल ने पीसो नहीं, पानी लगाओ तो पीसो नहीं, के कहाँ दाना पड़े घरे अभी कनक बेच दी आपने? ना घरे पड़ी है। अच्छा, कोई तो ले नंबर आया नहीं? ऑनलाइन क्रेडिट लंबरी को नहीं है, सरसों घरे पड़ी है। खट्टर साहब और दुष्यंत से क्या मांग करते हो? मांग के करा था बिकने ही करा, दानियाँ तुलसियाँ दानियाँ तुलसियाँ पीस आ जा। आरती हमारा है कोनी, और ये दानी को नहीं घरी तोलना चाहिए ले तो नहीं बारी पड़ी है और के इलाज। गांव में मंडी लगी है इधर? हाँ गाँव में मंडी लग रही है। ऑनलाइन क्रेडिट है, नंबर ही को नहीं आयो। अच्छा, ऑनलाइन करवा रखी है फिर भी नंबर नहीं आया? नंबर नहीं आया, ठीक है जी, नंबर नहीं है। तो ये आप सुन रहे थे सभी किसानों को, और तमाम किसानों ने एक शोर में ये मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री हरियाणा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा दुष्यंत चौटाला सरकार से कि हमारी गेहूं की खरीद सही से की जाए, उसकी पेमेंट हमारे खातों में डाली जाए। जिन किसानों ने अभी तक गेहूं बेच दी है उनको अभी तक एक पैसा नहीं मिला है, और बहुत से ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, और उन किसानों के अभी तक घर में पड़ी हुई है, उनका अभी तक नंबर भी नहीं आया है। और ये प्रशासन से भी हम इस वीडियो के माध्यम से मांग करते हैं कि ये जो भी दिक्कतें आज किसानों को मंडियों में आमतौर पे आ रही हैं, प्रशासन भी इन पे जल्दी कार्रवाई करे, ऊपर तक ये बात पहुंचाए। हालांकि मुख्यमंत्री हरियाणा तमाम ये लगातार दावा कर रहे हैं कि हम पेमेंट साथ के साथ डाल रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी ये दावा कर रहे हैं, लेकिन जब हम गाँव पर पहुँचे, इससे पहले भी मैं 2-3 गाँव होके आया हूँ, 80% से ज़्यादा किसान ये कह रहे हैं कि पिछले 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक खातों में पैसे नहीं आए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़